जाति जनगणना को लेकर जो आपको बता दें कि एक बार फिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2027 में पीडीएस सरकार में ही जाति जनगणना होगी। अखिलेश ने तभी सही तरीके से जाति जनगणना होने की बात कही। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी की सदस्यता रद्द होने पर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि सिर्फ समाजवादियों की सदस्यता रद्द हो रही है, उनकी सदस्यता रद्द नहीं होनी चाहिए जो हमारा डीएनए पूछ रहे हैं। उस पर तो लड़ा जाएगा जब आरक्षण आएगा। हमारे कार्यकर्ता तैयार रहेंगे। मैं सरदार सेना के साथियों से भी कहता हूं, समाजवादी साथियों से भी कहता हूं, आपके माध्यम से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई भी साजिश षड्यंत्र कर सकती है। उनके पास डेटा है, टेक्नोलॉजी है, लोग हैं, हायर्ड लोग हैं, उनके पास पैसे दे रहे हैं। वो आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन सी ग्राम सभा, कौन सा बूथ डिस्टर्ब करना है, कौन सी ग्राम सभा के वोट इधर उधर करने जिससे ग्राम सभा का समीकरण बदल जाए। वो तैयारी बैठ करके कर रहे होंगे। उसके लिए हम लोग तैयार हैं। वो सरकार का फैसला है। एक्ट में बदलाव कैसे लाओगे? नहीं, एक्ट में बदलाव लाओ, हम तो सब सहमत हैं। कम से कम खरीद और ये जो हिसाब किताब होता वो तो नहीं होगा। जब बिजली बनाई नहीं, बिजली के कारखाने का नाम मुख्यमंत्री ने अभी तक नहीं लिया। बिजली बनाई नहीं सरकार ने अभी तक। अगर बिजली बनाई होती तो शायद जनता को दे पाते। ये जितनी बिजली आज भी मिल रही है समाजवादियों की सरकार के बनाए हुए कारखाने हैं, जो बढ़े उसके कारखाने हैं। सरकार तो कह रही है हम बिजली बहुत खरीद रहे हैं। कहां खरीद करके कहां जा रही है बिजली? वो इसलिए हुआ है कि समाजवादी लोग बिल्कुल निष्पक्ष होकर के जनगणना कराएंगे। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डरकर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। आपके दबाव से डरकर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने माथे पर लगाया है। मगर वो लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, जाति जनगणना के खिलाफ है। और जो 90% हिंदुस्तान की गरीब आबादी है, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज, ये इन सब के खिलाफ है। ये अदानी अंबानी की सरकार है, ये आपकी सरकार नहीं है। मालूम हो कि बीते 30 अप्रैल 2025 को केंद्र की तरफ से यह ऐलान किया गया था कि वो आगामी जनगणना के दौरान जाति जनगणना करने की और साथ साथ इसे कराने के लिए तैयार है, जिसको लेकर अब राजनीति। Today, that is 30th April 2025, that caste enumeration should be included in the forthcoming census. This demonstrates that a government is committed to the values and interests of a society and country. Like in the past, when a government had introduced 10% reservation for the economically weaker sections of the society without causing any stress in any section of the society. Thank you. मालूम हो कि केंद्र सरकार के इस ऐलान के बाद हमेशा जाति जनगणना की बात करने वाले लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि राहुल गांधी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने खुलकर बिहार में ये बात कही थी कि उनके प्रेशर के बदौलत ही केंद्र सरकार जाति जनगणना कराने के लिए राजी हुई। राजपथ में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।